नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिका हूँ, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि दीपावली आ रही है और साधना की दृष्टि में दिवाली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और तांत्रोक्त मुहूर्त होता है। और इस दिन हर तांत्रिक उच्च कोटि की साधनाओं को शुरू करता है और उनमें सफलता भी प्राप्त करता है। तो इस दीपावली में आप भी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। बस आवश्यकता है आपको सही जानकारी प्राप्त हो, सही मंत्र प्राप्त हो, सही विधान प्राप्त हो। और आज जो साधना मैं आप सबको बताऊंगा, दीपावली के लिए जो साधना दे रहा हूं, बहुत ही उग्र साधना है, शमशानिक साधना है। और एक बार आपने साधना को सिद्ध कर लिया तो आपके साथ एक ऐसी शक्ति जुड़ेगी, एक ऐसी शक्ति सिद्ध होगी जो आपके हर कार्य को पूर्ण करेगी। आपको वो दर्शन भी देगी और उनसे आपने वचन भी लेने हैं। बहुत ही उग्र साधना है और इस साधना को वही साधक करे जो पहले से ही शमशानिक साधना करते हो, जो पहले से ही उग्र साधना करते हो और जिनके हृदय में कोई डर भय नहीं रहता है। और जो साधक डरपोक है, जिनके हृदय में डर है, भय व्यापत है, तो वे साधक इस साधना को ना करें, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती हमारे जीवन को बर्बाद कर लेती है और हमारे जीवन को तबाह कर देती है। इसलिए इस साधना को करना है तो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर करें या किसी योग्य गुरु के दिशा निर्देश में रहकर करें। और इस साधना में आपको जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो है रक्षा कवच की। भैरव मंत्रों से सिद्ध किया हुआ रक्षा कवच आपने धारण करना है। स्वयं भी बना सकते हैं, दीपावली तक आप भैरव कवच को सिद्ध कर सकते हैं। और उस कवच को आपने भोजपत्र पर लिखकर तावीज में डालकर धारण कर लेना है, तो आपका भैरव रक्षा कवच बन जाएगा। और इस साधना में जो सुरक्षा घेरा आपने लगाना है वो लगाना है भैरव मंत्रों से। तो मैंने आप सबको भैरव मंत्र भी बताया, चेत सुहान औंधी खोपड़ी अमर कटिया मसान बांधे बाबा भैरव की आन। इस मंत्र से भी आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। और इसके अलावा शरीर कीलन और आसन कीलन मंत्रों की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको अपने गुरु या किसी योग्य तांत्रिक की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि साधना के दौरान कब क्या हो जाए किसी को कोई पता नहीं है। जो उग्र साधनाएं होती है उसमें बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति साथ आपके अवश्य होना चाहिए जो आपके सामान की देख रेख भी कर सके और आपकी भी देख रेख कर सके। जरूरी नहीं कि भूत प्रेत ही आपको डराए। कई बार क्या होता है कि जब हम एकांत में साधना करते हैं तो वन्य जीव जंतु भी आ सकते हैं, तो हम उसमें साधना से उठ नहीं सकते हैं। तो उसमें जो व्यक्ति आपके साथ आया हुआ होता है वही व्यक्ति उन जीव जंतु से आपकी रक्षा कर सकता है, उन्हें आपकी साधना स्थल से दूर भगा सकता है। तो एक व्यक्ति आपको अपने साथ अवश्य रखना है। और इस साधना में करना क्या है आपने कि इस साधना में आपको जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो है गुल्लर का वृक्ष। आपने गुल्लर का वृक्ष ढूंढ लेना है पहले किसी एकांत जगह में, और उसी वृक्ष के नीचे ही आपने साधना करनी है। और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर आपने हवन भी करना है। और ये साधना आपने रात्रि 12 बजे से लेकर प्रातः 3 बजे तक करनी है। तो इसी मध्य आपको शक्तियों के दर्शन भी होंगे और उनसे वचन भी हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है कि दीपावली की रात को आपने 12 बजे के बाद आपने गुलर वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। जहां पर गुलर का वृक्ष है वहां पर पहुंच जाना है। और वहां पर पहुंचकर आपने पहले सुरक्षा घेरा खींच लेना है। सुरक्षा घेरा कम से कम 5 फुट का खींच लेना है। ये याद रखना, कोई छोटा सा मत खींच के रख लेना, जितना बड़ा सुरक्षा घेरा हो उतना बेहतर है आप सबके लिए। तो गुलाब वृक्ष के नीचे बैठकर आपने अपना आसन, काले रंग का आसन बिछा लेना है और स्वयं भी काले वस्त्र धारण कर लेने हैं। और अपने साथ थोड़ी सी मदिरा, थोड़ा सा मांस और पंचमेवे
और पंचोपचार जो पूजन की सामग्री होती है वो सब लेकर जाना है। और साथ में आपने हवन सामग्री का पैकेट लेकर जाना है। और साथ में आपने थोड़ी सी नागकेशी, भूतकेशी, पीली सरसों, काली सरसों, सफेद सरसों, ये सारी सामग्री लेकर जाना है आपने। और इन सामग्रियों को आपस में मिलाकर उनमें मांस के छोटे छोटे टुकड़े डाल देने हैं आपने। और फिर इन सामग्रियों में थोड़ी सी मात्रा डाल के इन सामग्रियों को हवन की सामग्री बना लेना है। अपन सामग्री मिलाकर इनको मिला लेना है आपस में। और इस सामग्री से आपने 12 बजे से 3 बजे तक हवन करना है। और साथ में मंत्र का जाप करना है। जैसे जैसे आपका मंत्र जाप आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको डरावनी आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाएगी। वैसे वैसे आपको बहुत कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि कोई चल रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। और कई बार आपको ऐसा एहसास हुआ कि कोई आपको देख रहा है। इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें घटित होगी। वो तो साधक के स्तर पर निर्भर करता है कि साधक का स्तर कौन सा है, वो साधना के क्षेत्र में किस स्तर का है। तो जब वो शक्ति आपके समक्ष आएगी तब वो शक्ति स्वयं कहेगी कि वर मांगो। जब तक वो शक्ति स्वयं न कहे कि वर मांगो तब तक आपने मंत्र जाप रोकना नहीं है, हवन रोकना नहीं है। क्योंकि इस साधना में शमशान स्थित जो आत्मा होती है उसका आगमन होगा। वो आपके सम्मुख आएगी और आपसे कहेगी वर मांगो। जब वो आत्मा आपसे कहे कि वर मांगो तब आपने उससे कहना है कि जब मैं तुझे बुलाऊं तुम आना एवं जो मैं कहूंगा उसे करना। इतना कहने के बाद जो वो शक्ति आपसे कहेगी एवं मस्तु, तो तब आपने अपनी साधना को बंद कर लेना है, अपने इष्ट देव का पूजन कर लेना है। उनके मंत्र का जाप करके आपने सुरक्षा घेरा को काट कर उससे बाहर निकल आना है और अपने घर आ जाना है। घर में प्रवेश करने से पहले आपने स्नान इत्यादि कर लेना है। स्नान करने के बाद आपकी ये साधना सिद्ध हो गई। और जब आपने प्रयोग करना है उसमें आपने किसी भी एकांत जगह पर मंत्र का 21 बार जाप कर लेना है। और उस शक्ति से आपने कार्य जो करवाना है उस कार्य को बोल देना है, तो आपका वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। जिस भी साधक को इस साधना का मंत्र चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि उग्र मंत्र है, शमशानिक मंत्र है। अगर यहाँ पर मैंने बता दिया तो और कोई अपनी इच्छा अनुसार करने लग जाएगा, फिर उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि उग्र मंत्रों को सार्वजनिक रूप से नहीं दिया जा सकता है, ना ही सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। जो योग्य साधक होंगे, जो साधक इस साधना को करने के योग्य होंगे, वही साधक इस मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।